हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। तो कितने प्रकार की शक्तियां संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया है, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं डिटेल के साथ, है ना। तो कुल 7 प्रकार की शक्तियां राष्ट्रपति को संविधान द्वारा दी गई है। इसमें सबसे पहली जो शक्ति है वह है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। चूंकि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता, या कह सकते हैं राष्ट्रपति में कार्यपालिका संबंधी सभी शक्तियां निहित होती हैं। तो उसी शक्ति के बारे में बताया गया है इस भाग में। अगली जो शक्ति है राष्ट्रपति की विधायिका शक्ति है और न्यायिक शक्ति है। न्यायिक शक्तियां भी राष्ट्रपति को दी गई हैं, और सैन्य शक्ति, वित्तीय शक्ति, राजनयिक शक्ति और है आपातकालीन शक्तियां। आइए देखते हैं हम राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के बारे में। जैसे कि आपको बताया गया कि अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। उन्हीं शक्तियों के बारे में देखने वाले हैं हम। आइए देखते हैं हम राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के बारे में। तो सबसे पहली जो शक्ति है इसमें आपको देखना है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, नियुक्ति करता है तथा प्रधानमंत्री के सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो पहली जो नियुक्ति संबंधी अधिकार है राष्ट्रपति की, या कह सकते हैं शक्ति है, वह क्या है? तो अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अगला जो नियुक्ति का अधिकार है वह है अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। अगला कौन सा है? अगला है अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। अगला है अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला है अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अगला जो नियुक्ति संबंधी अधिकार है अनुच्छेद 217। अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अगला क्या नियुक्त करता है? तो अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करता है, और वित्त आयोग के वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है। अन्य कौन सा नियुक्ति का अधिकार है इसके पास? तो अनुच्छेद है 316।
अनुच्छेद 316 के तहत राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। आइए हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के बारे में। जैसे कि तमाम प्रकार की कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त हैं, ऐसे ही राष्ट्रपति को तमाम विधायी शक्तियां प्राप्त हैं, जिसमें सबसे पहला जो विधायी शक्ति है वह क्या है, तो अनुच्छेद 331। कौन सा है, तो आर्टिकल या अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति यदि लोकसभा में दो आंग्ल भारतीय सदस्य का प्रतिनिधित्व ना हो तो राष्ट्रपति दो लोगों को मनोनीत करता है। ठीक, विधायी शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि यदि लोकसभा में दो आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व ना हो तो राष्ट्रपति सीधे दो आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। आंग्ल भारतीय क्या होते हैं, तो ऐसे नागरिक जिसके दादी दादा नानी नाना में से कोई ब्रिटेन का नागरिक रहा हो, उसी को ही कहते हैं आंग्ल भारतीय। तो अगर दो आंग्ल भारतीय चुनाव जीत के नहीं आए हैं लोकसभा में, तो सीधे राष्ट्रपति दो लोगों को मनोनीत कर देता है। अगला है 81, अनुच्छेद 81। आर्टिकल 81 के तहत राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है या अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को, कितने, तो 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। ठीक, तो लोकसभा में दो लोगों को मनोनीत कर रहा है राष्ट्रपति और राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है, और ये दोनों का दोनों जो मनोनीत कर रहा है ये दोनों विधायी शक्ति के अंतर्गत ही करता है। अगली जो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है तीसरी, अनुच्छेद 85। नाम क्या है, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद सत्र को आहूत करता है और संसद सत्र का सत्रावसान करता है। संसद सत्र को आहूत करता है और सत्रावसान करता है, सत्रावसान करता है। इसका मतलब अनुच्छेद 85 के तहत जो संसद सत्र को आहूत कर रहा है उसमें संसद सदस्यों की बैठक बुलाता है और कार्य समाप्त होने के बाद उनको पुनः करता है, अपने अपने काम पर लौटा देता है। इसी को कहा गया संसद सत्र को आहूत करना, यानी संसद सत्र की कार्यवाही की शुरुआत करना और उसका सत्रावसान करना। और यदि प्रधानमंत्री सुझाव देता है कि लोकसभा को भंग कर दिया जाए, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक, तो ये शक्ति किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 85 में। और इसी में बताया गया है कि एक वर्ष में न्यूनतम या कह सकते हैं कम से कम राष्ट्रपति संसद सत्र की 2 बैठकें बुलाएगा। एक वर्ष में कम से कम 2 बैठकें बुलाएगा, अनिवार्य है। और उन दोनों बैठकों के बीच की जो समय होगा अधिकतम 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए।
इसका मतलब 6 माह बीतने ना पाए तुरंत एक अन्य संसद सत्र की बैठक बुलाना क्या है, अनिवार्य है। तो न्यूनतम 2 संसद सत्र आहूत करना अनिवार्य है राष्ट्रपति के लिए। और किस अनुच्छेद में कहा गया, तो अनुच्छेद 85 में। अगला जो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है यह दिया गया है अनुच्छेद 87 में। अनुच्छेद 87 में। अनुच्छेद 87 में कहा गया है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद, प्रत्येक आम चुनाव किसे कहा गया, तो लोकसभा के चुनाव को कहा जाता है आम चुनाव। ठीक, अनुच्छेद 87 के अनुसार प्रत्येक आम चुनाव के बाद या कह सकते हैं प्रत्येक वर्ष संसद सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक बुलाता है और उसको संबोधित करता है। यह किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 87 में बताया गया है। और जो उसमें संबोधन होगा या जो अभिभाषण होगा, जो भी राष्ट्रपति उस संसद सत्र जो चल रहा होता है उसमें जो बोलता है वह मंत्रिपरिषद के द्वारा लिखी गई अभिभाषण होती है ना। अगला अनुच्छेद है या कह सकते हैं अगला जो विधायी शक्ति 5वां है वह है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी भी मुद्दे को लेकर या कह सकते हैं किसी भी कानून के निर्माण को लेकर संसद दोनों सदनों के मध्य, ध्यान से सुनिए, जो विधि निर्माण का काम होता है, आपको बताया गया था पिछले वीडियो में कि विधायिका का काम होता है विधि निर्माण करना, मतलब लोकसभा राज्यसभा का निर्माण होता है विधि निर्माण करना, और राष्ट्रपति जो आता है कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। लेकिन राष्ट्रपति विधि निर्माण में तो भाग नहीं लेता है, परंतु जब कोई विधि कानून लोकसभा में पास हो जाता है फिर राज्यसभा में पास हो जाता है, लेकिन जब तक कि उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर ना हो तब तक वह विधि जो है लागू नहीं किया जा सकता है। तो कुल मिला जुला के लोकसभा राज्यसभा का क्या काम होता है, विधि निर्माण करना, लेकिन लागू तब होगा, वह अधिनियम या कानून तब बनेगा, पारित होगा जब राष्ट्रपति का उस पर हस्ताक्षर हो। अगर मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी विधि या कानून को लेकर दोनों में मतभेद हो गया हो तो उस दशा में दोनों पक्ष में समझौता कराने के लिए या उस विधि या कानून के निर्माण के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाता है। अब आप सीधे इसमें कह सकते हैं कि अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। संयुक्त बैठक बुलाता है। और आपको बता दिया गया कि संयुक्त बैठक को कब बुलाएगा, जब दोनों सदनों के मध्य मतभेद हो गया हो, तो उसी के समझौता के लिए कानून के निर्माण के लिए दोनों सदनों की राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता। किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 108 में दिया गया है। अगला जो शक्ति है 6वां विधायी शक्ति, वह दिया गया है अनुच्छेद या आर्टिकल 123 में। अनुच्छेद 123 में क्या दिया गया है, तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अच्छा, ये अध्यादेश क्या होता है, तो संसद में विधि निर्माण कौन करता है, तो लोकसभा राज्यसभा कर रहा है। अब इसमें मान लीजिए लोकसभा का कार्य चल रहा हो और राज्यसभा अपना कार्य ना कर रही या राज्यसभा सत्र में ना हो, तो उस दशा में अकेले लोकसभा कोई विधि निर्माण या कानून का निर्माण नहीं कर सकती है। उस दशा में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करके उस विधि या कानून को त्वरित निर्माण के लिए आदेश दिया जाता है। इसी को कहते हैं अध्यादेश। कहने का मतलब राष्ट्रपति तो कानून बनाता नहीं है, लेकिन अगर संसद सत्र ना चल रहा हो या कोई एक सदन का सत्र चल रहा हो, तो उस दशा में अगर राष्ट्रपति को लग रहा हो कि विधि निर्माण करना अनिवार्य है मंत्रिपरिषद के सलाह के द्वारा, तो उस विषय के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश
जो राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया है, यदि 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन नहीं कर दिया गया तो वह जो अध्यादेश होता है वह स्वतः ही क्या होगा, समाप्त हो जाता है। क्या बताया गया, राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया गया है, यदि उस अध्यादेश पर 6 सप्ताह के भीतर संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन नहीं किया गया है तो वह अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो वह अनुच्छेद है 123। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसमें दिया गया है, अनुच्छेद है 108। अगली जो शक्ति है वह है राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति जल थल वायु सेना का प्रमुख सेनापति होता है। क्या आपको बताया गया, सैन्य शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्तियां हैं, तो जो तीनों सेनाएं हैं, कौन कौन सी हैं, जल सेना, थल सेना, वायुसेना। वायुसेना का प्रमुख सेनापति होता है, प्रमुख सेनापति होता है। ठीक, प्रमुख सेनापति होता है। और इन सेना अध्यक्षों, कौन कौन सेना अध्यक्षों, जल सेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष तथा वायु सेना अध्यक्ष की नियुक्त करता। ठीक, जो तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष हैं उन सभी सेनाध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अन्य जो इसको सैन्य शक्ति के अंतर्गत अधिकार दिया गया है तो अनुच्छेद 53(2) के तहत राष्ट्रपति को युद्ध की घोषणा और युद्ध विराम का आदेश करने का अधिकार होता है। जैसे किसी देश के साथ अगर युद्ध होने वाला है तो इसका जो निर्णय होता है वह राष्ट्रपति लेता है, और अगर युद्ध विराम करना होता है यानी कि संधि करना होता है तो वह भी जो निर्णय है वह राष्ट्रपति लेता है। अनुच्छेद 53(2) के तहत उसको अधिकार दिया गया है कि युद्ध की घोषणा भी राष्ट्रपति करेगा और युद्ध विराम की घोषणा भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, है ना। तो सैन्य शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्ति दी गई है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना का प्रमुख सेनापति होता है। जो जल सेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष है, इनके अध्यक्षों की नियुक्ति भी किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और अनुच्छेद 53(2) के तहत राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह किसी देश के साथ युद्ध की घोषणा कर सकता है या युद्ध विराम की घोषणा कर सकता है। ये पूरी शक्तियां दी गई है राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति के अंतर्गत। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।